चलिए देखते हैं 29 का फर्स्ट नंबर। हमें फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है सच दैट एक्स इंटू में मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का और इक्वल है 2/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स के। तो आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में हो और ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट बी जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है n/p, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये आपके पास 2 मैट्रिक्स है। तो देन अगर a इंटू बी की हम बात करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट सिग्मा j इक्वल टू 1 to n ए आई जे इंटू बी जे के, और इसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। तो आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि x इंटू में मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5 और इक्वल है एक 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स 0 -4 10 3 इसके इक्वल है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं। तो x का ऑर्डर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो इन दोनों में क्या देखा जाता है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तो यानी एक्स मैट्रिक्स का कॉलम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉलम हो जाएंगे। अच्छा, एक्स का रो, तो देखो यहाँ जो मैट्रिक्स दोनों के प्रोडक्ट से आ रहा है उसका नंबर ऑफ रो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है। तो इसका नंबर ऑफ रो 2 है, इसलिए एक्स का भी नंबर ऑफ रो क्या होगा 2। तो एक्स जो होगा एक 2/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है एक 2/2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए बी सी एंड डी है। तो हमारे पास ऊपर ये दिया हुआ है एक्स इंटू में दिस मैट्रिक्स, तो एक्स की जगह पे इसमें पुट कर देते हैं मैट्रिक्स ए बी सी डी, और इंटू में मैट्रिक्स है आपका 2 3 4 5 और इक्वल में यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है 0 -4 10 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखिए, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 2a प्लस का 4b है ना, फिर फर्स्ट टर्म में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 3a प्लस का 5b, सेकंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 2c और प्लस का 4d, सेकंड टर्म में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 3c प्लस का 5d। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जो मैट्रिक्स दिया है 0 -4 10 3। अब इक्वेट करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 2a प्लस का 4b इक्वल टू 0 एज ए इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3a प्लस का 5b इक्वल टू में -4 एज ए इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों से a b फाइंड हो जाएगा। फिर उसी तरह से 2c प्लस का 4d इक्वल टू में 10 एज ए इक्वेशन थर्ड, एंड हो जाएगा 3c प्लस का 5d इक्वल टू में आपका 3 एज इक्वेशन 4। तो इन दोनों से ए बी और इन दोनों से सी डी हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से और सेकंड में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से a का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 6a प्लस का 12b इक्वल टू में 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6a प्लस का 10b और इक्वल टू में -8। साइन चेंज करते हैं, ये a वाले टर्म कैंसिल, यहाँ पे 2b इक्वल टू में प्लस का 8, तो b का वैल्यू 8/2 4 आ जाएगा। तो b का वैल्यू 4 आया, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a प्लस का 4b इक्वल टू 0, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 16, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा -16 और बाई में 2 -8 आ गया। a और b निकल गया, अब c d निकालते हैं इन दोनों इक्वेशन से, थर्ड एंड फोर्थ से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसमें 2 से, ताकि c का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो हो जाएगा आपका 6c प्लस का 12d इक्वल टू में 30, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6c प्लस का 10d इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6। साइन चेंज करते हैं, कैंसिल, यहाँ पे 2d इक्वल टू में 24, तो d का वैल्यू आ जाएगा 24/2, कट के 12 आ गया, d का 12 आ गया। अभी d का वैल्यू थर्ड या फोर्थ में रख देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन
किसमें कर दे, फोर्थ में चलिए कर देते हैं। तो 3c प्लस का 5d इक्वल टू में 3। तो देखो तो ये 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो 3c इक्वल टू 3 माइनस का 60, यानी कि 3c इक्वल टू माइनस ऑफ 57। तो c का वैल्यू माइनस 57 बाई में 3। 3 से काट सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम्स में जी, तो ये कट जाएगा यहाँ पर कितना 19 टाइम्स में। तो c का वैल्यू माइनस ऑफ 19 आ गया। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स था x, वो क्या था एलिमेंट उसका a b c d। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा x, वो a का वैल्यू देखिए क्या था माइनस ऑफ 8, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू आपका माइनस ऑफ 19 एंड d का वैल्यू है 12। तो यही आपका मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 29 का सेकंड नंबर। इफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमारे पास क्या रह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू में के इंटू ए है। तो के का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया है कि ए स्क्वायर जो है के इंटू में ए के इक्वल है। चलिए तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए है ना, तो दो बार लेना होगा। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर से ए लिखना होगा क्योंकि ए स्क्वायर है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और इक्वल टू में के इंटू में के एक कोई कांस्टेंट होगा, और ए मैट्रिक्स जो दिया है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, चलिए तो इन दोनों मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो माइनस 1 माइनस 1, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस 1 माइनस 1, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 1 प्लस का 1, और इक्वल टू में एक के हर एक से मल्टीप्लाई करेगा, के माइनस ऑफ के माइनस के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मैट्रिक्स 2 माइनस 2 माइनस 2 2, और इक्वल टू में है यहाँ पर के माइनस के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, के का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। ए मैट्रिक्स दिया है 2 बाई 2 ऑर्डर का, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 आइडेंटिटी, वेयर आई क्या है, इज अ यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस 14i निकालना है। तो ए स्क्वायर यानी इसी दो बार इसी मैट्रिक्स को लिख देना होगा, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, फिर a यानी कि 3 माइनस 5 माइनस 4 2, और माइनस 5 a मैट्रिक्स, फिर से 3 माइनस 5 माइनस 4 2, और माइनस 14 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है 1 0 0 1, 2 बाई 2 ऑर्डर के लिए यही लेंगे। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा 9 प्लस का 20, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो माइनस का 15 माइनस का 10, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 12 और माइनस का 8, माइनस का 12 माइनस का 8, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से 20 और प्लस का 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए माइनस, इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 से, 15 माइनस 25 माइनस 20 और यहाँ 10 माइनस 14, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 14 माइनस 14 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले क्या, है ना। तो मैट्रिक्स ये हो जाएगा आपका 14 0 0 14। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो यहाँ हो जाए 29 माइनस 25 माइनस 20 और यहाँ 24, और ये दोनों माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा देखो 29 माइनस 25 माइनस 20 24। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 0 0 0, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया वेरीफाइड एट ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। अच्छा तो हम लोग LHS ले लेते हैं, दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ऑफ 7a माइनस का 2 आइडेंटिटी। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, यानी कि 2 3 4 5 इंटू में 2 3 4 5 माइनस 7 ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 और फिर माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। चलिए अब आगे इसे सॉल्व, चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा आपका 4 प्लस का 12। ठीक है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम तो हो जाएगा आपका 6 प्लस का 15, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 8 प्लस का 20, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 12 प्लस का 25 माइनस 7 सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो 14
21, 28, 35 और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई करें तो 2002 और यहाँ ऐड करते हैं, देखो क्या हो जाएगा 16, 21, 28, 37 माइनस, ये दोनों माइनस का ऐड हो जाएगा ना, तो 16, 21, 28 और ये 37। तो यहाँ पे ये देखो तो एक 0 0 0 0, तो एक हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं आ गया, हमें RHS में ही ना दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2 आइडेंटिटी जो होगा एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए 31 का 2 नंबर, इफ द मैट्रिक्स a 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई दैट a स्क्वायर माइनस 12a माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। यहाँ i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। चलिए इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं, a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस ऑफ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर यानी कि ये 2 बार हो जाएगा, ये 5 3 12 7 इंटू में 5 3 12 7 माइनस 12a का वैल्यू 5 3 12 7 और माइनस आइडेंटिटी यानी कि 1 0 0 1। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 25 और प्लस का 36, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 15 और प्लस का 21, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 60, ठीक है 84, ठीक है। चलिए फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 36 और प्लस का 49 माइनस 12 हर एक से मल्टीप्लाई करें तो 60, फिर यहाँ पे 36, फिर यहाँ पर आ जाएगा 144 और 84 माइनस यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 61, यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ 144 और यहाँ पर आपका 85 और ये दोनों मैट्रिक्स माइनस के ऐड हो जाएंगे 61, 36, 144, 85। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0, तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया। यही ना हमें दिखाना था, RHS में ही ना दिखाना था, RHS हमारा आ गया। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि a स्क्वायर माइनस 12a माइनस का आइडेंटिटी इक्वल टू में है जीरो मैट्रिक्स, समझ गए। नेक्स्ट देखिए वेरीफाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं, पहले a स्क्वायर निकालते हैं, उसके लिए आपको a इंटू a करना होगा। तो देखो मैट्रिक्स दिया है 2 3 1 2 2 3 1 2। चलिए अब इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम तो 4 प्लस का 3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में तो 6 प्लस का 6, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 2 और प्लस का 2, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 3 और प्लस का 4, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स 7 12 4 7, a स्क्वायर आ गया। अच्छा अब a क्यूब निकालते हैं तो उसके लिए आपको a स्क्वायर इंटू a कर लेना होगा। तो a स्क्वायर आपके पास तो है ही 7 12 4 7 और इंटू में a मैट्रिक्स, तो फिर से यहाँ पे 2 3 1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 14 और प्लस का 12, तो सेकंड रो में फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 21 और प्लस का 24, ठीक है। और सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आपका आ जाएगा 8 और प्लस का 7, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो आपका 12 और प्लस का 14। यहाँ जो मैट्रिक्स आ गया ए क्यूब वो क्या आ गया देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा आपका 45, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 15 और यहाँ हो जाएगा आपका 26, ठीक है। अब हमारे पास देखिए हमें a क्यूब माइनस क्या है 4a स्क्वायर प्लस का a इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स दिखाना। देखिए a क्यूब आपके पास आ गया यहाँ पे 26 45 15 26 माइनस 4 a मैट्रिक्स है आपके पास a स्क्वायर क्या है 7 12 4 7 और फिर प्लस में a मैट्रिक्स क्या है तो है 2 3 1 2। चलिए अब इसके बाद देखिए
ये प्लस वाला ये प्लस वाला, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। क्या ऐड करने पे 28 47, ठीक है, सॉरी 48 होगा ना, 3 ऐड होगा तो चलिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा 16, यहाँ पे 28 माइनस, यहाँ पे देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 48 16, यहाँ पे 16 ही था, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 0, तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये हमें RHS में यही ना दिखाना था, हमने दिखा दिया। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि a³ माइनस 4a² प्लस में मैट्रिक्स ए एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो। नेक्स्ट देखिए 33 का ये नंबर, क्या फर्स्ट नंबर ए मैट्रिक्स दिया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे सो डैट यहाँ दिया है कि a² इक्वल टू में है 8a प्लस का k इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर। तो a² देखिए दिया है 1 0 माइनस 1 7 इंटू हो जाएगा 1 0 माइनस 1 7, ठीक है। ए क्या वैल्यू आपका दिया है, तो ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स a² के इक्वल होगा, इक्वल टू में 8 इंटू में मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 माइनस 1 7, और प्लस में k इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का क्या दिया है 1 0 0 1। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 माइनस 0, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 0 प्लस का 0, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा -1 माइनस ऑफ 7, ठीक है। सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो -0 और प्लस का 49 इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 0 माइनस 8 और 56, यहाँ k से सब में मल्टीप्लाई होगा तो k 0 0 k। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे ना जी, ऐड निकालना है तो यहाँ 1 0 माइनस ऑफ 8 और यहाँ 49 इक्वल टू में मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 8 प्लस का k 0 माइनस का 8 और हो जाएगा 56 प्लस का k। कोई भी यहाँ इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा। तो 8 प्लस का k किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो k का वैल्यू 1 माइनस का 8 यानी कि माइनस ऑफ 7 k का वैल्यू आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 33 का सेकंड नंबर। इफ ए मैट्रिक्स दिया है और फिर क्या आ रहा है कि फाइंड k सच दैट a² इक्वल टू में k इंटू ए माइनस 2 आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। a² यानी कि हो जाएगा a इंटू ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और इंटू में 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल टू में k इंटू में a मैट्रिक्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 9 और माइनस का 8, फर्स्ट टर्म में सेकंड कॉलम से तो माइनस ऑफ 6 और प्लस का 4, ठीक है। सेकंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 4 3 12 और माइनस का 8, सेकंड टर्म में सेकंड कॉलम से माइनस 8 और प्लस का 4 इक्वल टू में यहाँ k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3k माइनस का 2k 4k और माइनस का 2k और माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आएगा अब देखिए। तो पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको भी, यहाँ पे 1 माइनस 2 यहाँ पर 4 और यहाँ माइनस का 4 और इक्वल टू में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k एंड माइनस का 2k माइनस का 2। चलिए अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, जैसे 3k और माइनस 2 इक्वल टू में 1, तो 3k इक्वल टू में 1 प्लस का 2, तो 3k इक्वल टू में 3, दैट मीन्स k इक्वल टू में 3/3 कट गया, तो k का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखिए 33 का 3 नंबर। इफ a मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 होगा, फाइंड k सच दैट a² माइनस 8a प्लस k इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू में 0। हमारे पास क्या दिया है कि a² माइनस 8a प्लस k इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स। तो देखो तो यहाँ पर a² यानी a इंटू ए 1 0 माइनस 1 7 इंटू में 1 0 माइनस 1 7, a² है तो 2 बार लिखना होगा माइनस 8 एक मैट्रिक्स 1 0 माइनस 1 7 और प्लस का k इंटू में आइडेंटिटी 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर का ही लेना होगा इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालते हैं। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 1 माइनस का 0, फर्स्ट टर्म में सेकंड कॉलम से तो 0 प्लस का 0, सेकंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 1 और माइनस का 7।
सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, तो माइनस का 0 और प्लस का 49, माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 0 माइनस 8 56, ठीक है। और यहाँ पे k से मल्टीप्लाई होगा तो k 0 0 k और इक्वल में एक जीरो मैट्रिक्स होगा, वो भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 1 7 माइनस ऑफ 8 49, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 0 माइनस 8 56 और प्लस में k 0 0 k और इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस ऑफ 7 और प्लस में k, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और यहाँ 0 है तो 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब 49 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 7 और प्लस में k और इक्वल टू में एक 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं तो -7 प्लस k इक्वल टू में 0, तो k का वैल्यू यहाँ से प्लस का 7 आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट नंबर, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 -1 2, फाइंड एफ ए फाइंड करना है, जबकि एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 दिया हुआ है। चलिए तो हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 7, हमें पॉलिनोमियल मैट्रिक्स निकालना था, ए इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा यह ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7, आइडेंटिटी लग जाएगा ना इसके साथ मैट्रिक्स के फॉर्म में करने के लिए। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, 3 1 -1 2, फिर इंटू में 3 1 -1 2, फिर माइनस 5, ए का वैल्यू 3 1 -1 2 -1 2, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है प्लस का 7 आइडेंटिटी 1 0 0 1। चलिए अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 9 -1, फर्स्ट टर्म में आपका सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा 3 और प्लस का 2, सेकेंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा -3 -2, सेकेंड टर्म में सेकेंड कॉलम से तो -1 और प्लस का 4, माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 5 -5 10, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 0 7। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 5 -5 और यहाँ 3, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 15 5 -5 10 और प्लस में यहाँ पर है 7 0 0 7, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करेंगे प्लस वाले को, तो क्या हो जाएगा ऐड करने पे, देखिए यहाँ पर 15 5 -5 10 और मैट्रिक्स यहाँ पे है 15 5 -5 10, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 0, तो यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। यही ना हमें दिखाना था, तो हमारा RHS सॉरी हमें वैल्यू निकालना था ना जी एफ ए का, तो एफ ए का वैल्यू क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, यानी कि वो 0 0 0 0 है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 का 2 नंबर, ए मैट्रिक्स दिया 2/2 ऑर्डर का, हमें एफ ए निकालना है, जबकि एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7, हमें एफ ए निकालना है, तो यहाँ पे रखते हैं एक्स यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का 7 आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए 3 4 -4 -3, फिर इंटू में 3 4 -4 -3 और फिर -5 ए मैट्रिक्स 3 4 -4 -3 और प्लस में 7 आइडेंटिटी 1 0 0 1, ठीक है। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम से तो 9 और माइनस का 16, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो 12 माइनस का 12, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 12, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस ऑफ 16 एंड प्लस ऑफ 9, माइनस 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा
तो 15 20 माइनस का 20 और माइनस का 15 और ये 7 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो 7007। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ हो जाएगा आपका कितना माइनस ऑफ 7 0 0 माइनस 7। अच्छा, और यहाँ माइनस क्या है जी 15 20 माइनस 20 माइनस 15 और यहाँ पे आपका है 7007। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये तो मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें हम लोग माइनस अंदर कर लेते हैं, यानी इसे प्लस में कर देते हैं। ठीक है, और नहीं तो अंदर से माइनस ऑफ 5 निकाल देते हैं, माइनस ऑफ 5 तो आ जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा एंड यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। यही ना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 5 इंटू में आ गया माइनस 3 माइनस 4 4 3। यही आपका मैट्रिक्स आ रहा होगा, है ना, एफ ए का वैल्यू। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 34 का थर्ड नंबर। ए मैट्रिक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमें एफ ए का वो जीरो मैट्रिक्स दिखाना है। चलिए एफ एक्स देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3। हमें एफ ए निकालना होगा पहले, तो जो कि हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 आइडेंटिटी। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, हमें जीरो मैट्रिक्स शो करना है, दिखा देंगे। ए दिया है 1 2 2 1, फिर इंटू में 1 2 2 1 और माइनस का 2 इंटू ए का वैल्यू 1 2 2 1 और माइनस 3 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। चलिए अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स में। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस का 4, फर्स्ट टर्म में सेकेंड कॉलम से तो 2 प्लस का 2, सेकेंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा आपका 2 प्लस का 2, सेकेंड टर्म में सेकेंड कॉलम से तो 4 प्लस का 1। ये 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 4 2, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 0 3। ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 4 4 5 और ये दोनों माइनस के तो ऐड करोगे तो 5 4 4 5। यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 0 0 0। तो यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया ना कि एफ ए इक्वल टू में क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। समझ गए?